नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्री क्लिनिक का ऑनर हूँ और मानस साइकेट्री क्लिनिक के दो ब्रांच हैं। एक जो मेन ब्रांच है वो राजा बाजार के पिलर नंबर 65 के पास पाल मार्केट सेकंड फ्लोर में है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7070000466। और एक दूसरा ब्रांच है जो कि गोला रोड में है, एक्सप्रेशन एक्सोटिका के में सेकंड फ्लोर पे है। तो अब मैं आज के टॉपिक पे आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एपिलेप्सी के ऊपर में है। आज एपिलेप्सी डे है तो सोचा कि एपिलेप्सी के ऊपर कुछ अवेयरनेस का वीडियो बनाया जाए। एपिलेप्सी क्या होता है पहले ये जाने। एपिलेप्सी बेसिकली आप जो ब्रेन होता है, ब्रेन न्यूरोकेमिकल्स के ट्रांसमिशन से सारा इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाता है। न्यूरो केमिकल्स के ट्रांसमिशन से एक तरह के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन एक सिरे से दूसरे सिरे ब्रेन से लेकर के एक फुट के टो तक नर्व के माध्यम से इंफॉर्मेशन जाता है। तो समझिए कि लाखों करोड़ों बिजली की तरंगें दिमाग में हर क्षण उत्पन्न होती हैं और इधर से उधर ट्रांसफर होती हैं। और नर्व सेल जो होते हैं जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, उसका जो कवरिंग होता है वो इंसुलेटर के जैसा होता है। तो जैसे कि शॉर्ट सर्किट होता है बिजली में, उसी तरह कई बार ये जो है दिमाग के अंदर एक तरह से समझिए कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि एक बार में अचानक बहुत सारा बिजली की तरंग अनऑर्गेनाइज तरीके से जरूरत से ज्यादा और इतना ज्यादा हो जाता है कि वो शरीर उसको हैंडल नहीं कर पाता है, दिमाग उसको हैंडल नहीं कर पाता है। तो लोगों को झटके आते हैं और लोग बेहोश हो जाते हैं और इसको मिर्गी बोलते हैं। अगर एक बार हो तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, एक बार से ज़्यादा हो तो उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। अगर आपका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज स्थिति में हो, जैसे कि हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी है, या ब्रेन में कोई ट्यूमर है, या सेरेब्रल पाल्सी है, या कोई और भी ब्रेन एलिमेंट्स है, क्रोनिक ब्रेन एलिमेंट्स है, तो उसके साथ अगर एपिलेप्सी हो रही है तो पहली बार में ये दवा शुरू करते हैं। लेकिन अगर एमआरआई नॉर्मल है तो पहला बार को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। और अगर दूसरा बार हुआ तो उसको सीजर डायग्नोस करके हम लोग उसको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन शुरू करते हैं। एक बार जब एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन शुरू होती है तो जनरली 3 साल तक चलती है। 3 साल तक मिर्गी नहीं आने की स्थिति में उसको फिर धीरे धीरे घटा के बंद किया जाता है। मिर्गी को जांच करने के लिए ईईजी बोल करके एक इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम बोल करके एक इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है, और एमआरआई या सीटी स्कैन ब्रेन का किया जाता है। एमआरआई सीटी स्कैन के जरिए देखा जाता है कि ब्रेन में कुछ हिस्सा डैमेज तो नहीं है। कई बार उस ब्रेन में एमआरआई और सीटी स्कैन नॉर्मल होने के बावजूद भी एपिलेप्सी हो सकता है। उसको हम लोग इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शुगर की कमी, या अल्कोहल विड्रॉल, या इंटॉक्सिकेशन, या ओपियोइड विड्रॉल, या इंटॉक्सिकेशन, या किसी और तरह का नशा की अधिकता या उसके विड्रॉल से भी एपिलेप्सी हो सकते हैं। इसको विड्रॉल फिट्स बोलते हैं। बच्चों में छोटे बच्चों में बुखार के साथ एपिलेप्सी होता है, इसको फेब्राइल कन्वल्सन बोलते हैं। फेब्राइल कन्वल्सन मैक्सिमम टाइम विद एज ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार वो प्रॉपर सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई किसी को मिर्गी आ जाए उस समय क्या करना है। तो एक किसी को अगर मिर्गी आ जाए तो उसको लेफ्ट लैटरल मतलब बाएं करवट में लिटा देना है, उसको कपड़े को थोड़ा लूज कर देना है। ये ध्यान रखना है उसकी नाक और मुंह अच्छे से खुले हो जिससे कि वो सांस ले सके। अगर मुंह में या नाक में कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ चीज फंसा हो, तो उसको कोशिश करे कि एपिलेप्टिक का दौरा खत्म हो जाने के बाद उसको निकाल सकते हैं, कि एस्पिरेशन ना हो, फूड एस्पिरेशन या सलाइवा का एस्पिरेशन ना हो। लेकिन जबरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करना है। अगर उसमें एपिलेप्टिक फिट आ रहा है उस समय आप पेशेंट को बाएं करवट में लिटा करके उसके कपड़े को रिलैक्स करके उसके सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक बार एपिलेप्सी आकर चला जाता है उसके बाद भी मरीज आधा से 1 घंटा तक थोड़ा सुस्त रहता है, और धीरे 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 विदिन 24 आवर वो पूरा पूरी तरह से पहले जैसा रिकवर कर जाता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि ख्याल ख्याल रखना है जिस पेशेंट को भी मिर्गी है, कि वो खाली पेट ना रहे, टाइम टू टाइम दिन में 3 से 4 बार टाइम पर खाना खाए। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाए, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना ना खाए, लेकिन टाइम पे नॉर्मल सादा खाना जो घर की बनी हुई जो भी खाना है वो खाए। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट करने का मतलब हरी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सब रहे। थोड़ी मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड, दाल, पल्सेस, स्प्राउट, ये सब रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइस, बहुत ज़्यादा चिल्ली सबसे बचना है।
बहुत लंबे लंबे समय तक टेलीविजन मोबाइल ये सब ज़्यादा नहीं देखना है, घंटों घंटों बैठ के टीवी देख नहीं करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप डेप्रिवेशन नहीं करना है। रात में टाइम पे जल्दी सो जाना है, सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेट नाइट जगना नहीं है। इससे आपके माइंड पे स्ट्रेन पड़ेगा और एपिलेप्सी का रिलैप्स होने का चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको लेट नाइट नहीं जगना है। उसके अलावा फालतू का टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह का नशा से दूर रहना है, बैलेंस डाइट खाना है, समय पर खाना है, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा शोर, ये सब से भी बचना है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई का जगह जहाँ आसपास बहुत आग लगी हुई है, गहरा पानी है, इन सब जगह जाने से बचना है। और मिर्गी की दवा जो लिखी गई है इसको टाइम टू टाइम खाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन बीच कर दिए फिर एक दिन दो टैबलेट खा लिया, ऐसा नहीं करना है। इससे अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका शरीर में मिर्गी की दवा का लेवल अचानक से कम हो जाएगा और मिर्गी आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो मिर्गी एक जानलेवा बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। 90% मिर्गी एक या दो दवा पे कंट्रोल रहता है। कुछ मिर्गी है जिसमें कि मल्टीपल दवाइयाँ भी चलती हैं, जिसको रेसिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। तो हमेशा एक नियरेस्ट जो भी माइंड के एक्सपर्ट हैं उनसे मिले और अपना इलाज कराएं, और इलाज रेगुलर कराएं, बीच में छोड़े नहीं। कम से कम 3 साल दवा मिर्गी का चलता है, ये कान खोल कर सुन लें। अगर 3 साल तक मिर्गी ना आए तभी दवा कम करते हैं, अगर 3 साल के बीच में मिर्गी आ गई फिर वहां से 3 साल स्टार्ट होगा। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए क्लियर कर दिए। ठीक है, तो मिर्गी एक दिमाग की बीमारी है, कोई ऐसे भूत प्रेत ये सब नहीं। तो झाड़ फूक ना कराएं मिर्गी के लिए, ना ही चप्पल सुंघाएं। बहुत लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति को मिर्गी आता है तो वो चप्पल सुंघाने लगते हैं या गोबर सुंघाने लगते हैं, वो सब नहीं करना है। बस उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटा देना है, कपड़े को रिलैक्स कर देना है। तो मुंह में या नाक में कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव चीज जा रहा हो उसे बचाना है। कुछ भी सेफ्टी इशू है उसको ध्यान देना है। और अगर संभव हो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन है आसपास, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन से ऑक्सीजन नाप लेना है। अगर वो 90% से ऊपर है तो घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर एपिलेप्सी के साथ बुखार है, अगर एपिलेप्सी का में अगर सीटी स्कैन एमआरआई कराने में अंदर भी ट्यूमर या नस में डैमेज है तो उसको जल्द से जल्द जाकर किसी हॉस्पिटल में ले जा करके अगर सर्जरी की जरूरत है सर्जरी कराएं, या और कोई भी इलाज की जरूरत है तो वो जरूर कराएं। और कुछ और बातें हैं जो कि बहुत ध्यान रखने हैं, खासकर जो साथ के लोग हैं। कोई भी मिर्गी के पेशेंट में उसका एक आईडी प्रूफ जिसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर है वो जरूर डाले। कहीं भी अगर उसको मिर्गी या बेहोशी आ जाती है तो आपको उसके रिलेटिव को फ़ोन करके कोई व्यक्ति जो उसको देखता है उसको कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर देगा, सो दैट उसको सेफ जगह पे ले जा सके या शिफ्ट कराया जा सके। इन सब चीज़ों के साथ आज मैं ये जो टॉक है मिर्गी के बारे ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये टॉक काफ़ी पसंद आई होगी और इससे लोग लाभान्वित होंगे। नमस्कार।